आपको पता है अब कि हमने क्या पढ़ा प्लेन मिरर के बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने जाना कि कनकेव मिरर कौन है, उसके बाद हमने जाना कि कन्वेक्स मिरर कौन है। फिर थोड़ा बहुत हमने प्लेन मिरर के बारे में जाना कि ये प्लेन मिरर जो है कौन सी इमेज बनाता है, जिसमें हमने पढ़ा द वर्चुअल इमेज। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि रियल इमेज क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड व्हाट इज वर्चुअल इमेज, व्हाट इज इन्वर्टेड एंड व्हाट इज इरेक्ट। आई होप आप सबको समझ आया होगा कि हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। तो इससे पहले भी मैंने आपको बोला जो टॉपिक है आज का हमारा, ये आपके बोर्ड में जरूर पूछा जाता है, जरूर आपको वहां पूछ लेते हैं। यही से मैं बोलूंगा आपको, या तो ये तो 6 केसेस है, आपको इस कनकेव मिरर में आपको 6 केसेस पढ़ने हैं, या तो आपको 4 आते हैं या तो आपको 5 आते हैं। अगर एग्जामिनर देखेगा तो वो कभी आपको 6 के 6 केसेस पूछ सकता है कि आप हमें जरा बताओ, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी। आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी जगह पे है, कनकेव मिरर के आगे हम उसको रखेंगे, किसी डिस्टेंस पे रखेंगे, हम देखेंगे कि ये जो कनकेव मिरर है ये कौन सी इमेज बनाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले मेरे बच्चों ध्यान से समझ लेना, मैं ध्यान से सुन लेना मैं आज क्या बोलूंगा। फिर आप बोलते हो कि सर हमें समझ नहीं आया कि ये रे जो है, रे ऑफ लाइट, ये आई कहां से फिर गई कहां। इसमें आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। फिर आप बोलते हो कि सर अगर आपने रे डाली ये कहां से आई, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां गई। फिर आप बोलते हो कि सर हमें ये समझ नहीं आया कि ये इमेज वहां पे कैसे बनी। हमें तो ये फिर देखना पड़ता है। लेकिन उससे पहले, ये कैसे सीखने से पहले आप ध्यान से समझ लेना मैं आपको क्या बोलूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस हियर। तो ये समझ लेना मैं क्या बोलूंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लेना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। पहले ये देख लेना, हमने पढ़ा ये कनकेव मिरर है, पढ़ा हमने। उसके बाद मैंने बोला आपको कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज फोकस एंड व्हाट इज पोल, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू पोल दैट इज फोकल लेंथ, ये भी मैंने बोला आपको। हम मान के चलें यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे आई, ये भी हमने पढ़ा। इंपॉर्टेंट रेज जब मैंने बोला था व्हेन अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, ये कहां से जाएगी, फोकस से, ऐसे पढ़ा था हमने फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने देखा था, दूसरी रे जो हमने पढ़ी थी, अगर एक रे आई फोकस से गई आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वाइस वर्सा जो मैंने बोला था। एक रे आएगी पैरेलल हो जाएगी फोकस से, दूसरी रे जो फोकस से आएगी वो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां मुझे आपको एक चीज बोलना है, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है। Where is the image? Where is the image? Image is at that point. Image is at that point where a reflected rays meet. जहां पे reflected rays meet करेंगी, तो यहां पे reflected rays ने meet किया है, तो मैं आपको बोलूंगा अगर ये AB है तो this is the image, this is the image, this is the image, this is AB, A dash B dash. This is image, this is image, this is image. अब मैंने आपको बोला कि अगर हम यहाँ पे स्क्रीन रखें, हम आराम से उस स्क्रीन पे इस इमेज को देख सकते हैं। इस इमेज को मैंने बोला था रियल, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ था, इमेज तो नीचे की तरफ आ गई, इसको हमने बोला था इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड, जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है। इन्वर्टेड क्या हुआ, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है इमेज नीचे बन जाएगी। जो इमेज रियल है वो इन्वर्टेड है। फर्स्ट पॉइंट जो आपने सीखा यहां पे, रियल एंड इन्वर्टेड हम किसको बोलते हैं, तो ये कनकेव है, कनकेव मिरर। इसने, मैं एग्जांपल बोल रहा हूं आपको, इसने इमेज बनाई रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैं आपको बोलूं कन्वेक्स की हम बात करें, ये कन्वेक्स मिरर है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं यहां पे भी कोई ऑब्जेक्ट रख लूं, यहां से आई एक रे, ये क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा। इससे पहले हमने पढ़ा कि डाइवर्जिंग मिरर है, दिस इज डाइवर्जिंग मिरर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, दिस इज डाइवर्जिंग मिरर।
उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अगर हम दूसरी रे यहां पे डालें, ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब अगर हम इसको प्रोड्यूस करें यहां, तो बच्चों मेरे हमें ये देखना है कि इमेज कहां पे है। वायर इज द इमेज, वायर इज द इमेज, वायर इज द इमेज, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस ऑब्जेक्ट ए बी। अब इसकी इमेज कहां है? हमने पढ़ा कि जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो जाएंगी वहां पे इमेज बन जाएगी। अब अगर हम इसको थोड़ा बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, इसको भी मैं थोड़ा बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं, तो ये यहां पे मीट हो जाएंगी, दिस इज द इमेज, दिस इज इमेज ए डैश बी डैश, दिस इज द इमेज, दिस इज इमेज ए डैश बी डैश। समझ रहे हो मेरी बात? दे आर अपियरिंग टू मीट, दे मीट्स वर्चुअली, वर्चुअली ये मीट हो गई, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये कन्वेक्स मिरर है, दिस इज कन्वेक्स। तो इमेज कौन सी बनाई इसने? ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ऑब्जेक्ट भी अपराइट है, इमेज भी अपराइट है। इस इमेज को हम बोलते हैं इरेक्ट, इरेक्ट इमेज हम इसको बोल रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्ट वैसी इमेज। एंड हमने क्या देखा, कन्वेक्स मिरर जो है, इसकी इसने जो इमेज बनाई है वो वर्चुअल है, वर्चुअली मीट हो गई ये रेज, वर्चुअली, वर्चुअल। अब जैसे ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, उसको हम बोलते हैं इरेक्ट। तो हमने देखा कि रियल इन्वर्टेड क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये समझ लेना आप। हम रियल एंड इन्वर्टेड किसको बोल रहे हैं, उसके बाद हमने जाना कि वर्चुअल एंड इरेक्ट कौन है। And this is the difference between these two images, what is real and what is virtual. Is it clear to you people? And after that, very important point. अब अगर ये कनकेव मिरर है, अब अगर ये कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुआ? यहां पे एक ऑब्जेक्ट हमने रखा, यहां पे, यहां से रे एक आई, समझ लेना आराम से। द रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब रिफ्लेक्ट होगी कहां से जाएगी, फोकस से। ये आई पैरेलल, अब रिफ्लेक्ट हो गई कहां से, निकली फोकस से। ठीक, ये हमने कनकेव में पढ़ा। अब हम कन्वेक्स भी पढ़ेंगे यहीं पे, समझ लेना आराम से, ध्यान से समझ लेना। दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज ऑब्जेक्ट। ये एक रे आई, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हुई। अब यहां पे फोकस, फोकस हमें यहां पे देखना है। देखो यहां पे आपने स्केल उठानी है, डॉटेड लाइन में आपने इसको पीछे करना है, इस लाइन को, इस रिफ्लेक्टेड, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, पीछे की तरफ आपको इसको खींचना है। हम ऐसे करेंगे, ऐसे मैं बोलूं आपको, दिस इज फोकस, दिस इज फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स, इन केस ऑफ कन्वेक्स दिस इज कनकेव। फर्स्ट पॉइंट आपने सीखा, एक रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होके कहां से गई, फोकस से। दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट समझ लेना आराम से, ध्यान से समझ लेना हम क्या पढ़ रहे हैं। दूसरा, फिर से कनकेव। अब ये ऑब्जेक्ट है, ए बी है, हमने नाम रख, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, दिस इज पोल। ठीक, अब अगर एक रे आई फोकस से आ गई, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या करेगी, ये क्या, इसको क्या होता है, it becomes parallel to a principal axis. When a ray is passing through focus after reflection, it becomes parallel to principal axis. सीखा हमने, सेकंड पॉइंट क्लियर। अब हम कन्वेक्स में देखेंगे। दिस इज फोकस, ये एक रे आ गई, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ए बी, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ए बी। हमने क्या जाना, अगर हम यहां पे, मैं ऐसे बोलूं,
आराम से समझ लेना, यहां पे मैं दिखाऊं फिर से, ये कन्वेक्स है, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम डॉटेड में बनाएंगे ऐसे, दिस इज फोकस। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे आई, कहां से निकलेगी? फोकस से। ये निकल गई फोकस से, ये निकल गई, तो ये क्या करेगा, ये मिरर इसको, ये रिफ्लेक्ट होके यहां से आ जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे ऐसे आपको करना है। सेकंड पॉइंट, कनकेव आपने देखा, कन्वेक्स आपने देखा, दीज आर द टू पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैंने बोला। एंड आफ्टर दैट थर्ड, दिस इज कनकेव, दिस इज कनकेव, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे मैंने बोला हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, या मैं थोड़ा छोटा दिखाऊं आपको, यहां पे पोल है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट है। अगर अब इस ऑब्जेक्ट से एक रे आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां से, अब रे ऑफ लाइट जो आई है ऑब्जेक्ट से, वो कहां से गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो मैंने इससे पहले भी बोला, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इट बिकम्स नॉर्मल, इट बिकम्स परपेंडिकुलर, इससे पहले भी मैंने बोला इट बिकम्स नॉर्मल, इट बिकम्स परपेंडिकुलर। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे फिर से वहीं से जाएगी वापस, ऐसे इसी रास्ते से वापस जाएगी, इसी रास्ते से फिर से वापस जाएगी। Third point, when a ray of light is coming through center of curvature after reflection, it goes back through center of curvature because the center of curvature is normal. ये मैंने इससे पहले बोला आपको, this becomes perpendicular. इससे पहले मैंने आपको बोला ये। अब अगर हम कन्वेक्स की बात करें, कन्वेक्स की बात करें हम, अब ये फोकस है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर ये ऐसे मैं बोलूं आपको, यहां से एक रे आई तो रिफ्लेक्ट, ये जब रिफ्लेक्ट होगी ये फिर से इसी जगह जाएगी, फिर से वापस जाएगी इसी रास्ते से, कन्वेक्स में भी। समझ आया आपको? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड द लास्ट वन, ये फिर से कनकेव है, ऑब्जेक्ट से एक रे आई पड़ गई पोल पे, पोल पे, तो यहां पे आप देख लेना, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। When a ray of light, एक रे ऑफ लाइट आई पड़ गई किस पे? पोल पे, तो पोल पे जब इसकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी तो यहां पे क्या आ जाएगा, अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ आया आपको? अब ये चीजें सीखने के बाद मैं आपको बोलूं कि अब जो हमारे पास केसेस है वो अब हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास अब केसेस है, केसेस, केसेस ऑफ कनकेव मिरर, केसेस ऑफ कनकेव मिरर। अब हमें जानना है, पहले मैं आपको बोलूं कि क्या केसेस है हमारे पास। दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है। आराम से बच्चों, आराम से समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं। दिस इज कनकेव मिरर, एक एक करके हम आगे चलेंगे। दिस इज कनकेव, दिस इज कनकेव। पहले जब आप अपने टेक्स्ट की तरफ देखोगे, अपनी टेक्स्ट बुक आप जब देखोगे, उस पे आपको लिखा होगा ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां है, ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है, वायर इज द इमेज। थर्ड पॉइंट आपको बोला जाएगा, if the object is at center of curvature, where is the image? फोर्थ पॉइंट आपको बोला जाएगा, if the object is in between center of curvature and focus, where is the image? फिफ्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ना है, if the object is at focus, where is the image? And last point, when object is in between focus and pole, where is the image? These are the main 6 cases you have to read out, जो आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे, जरूरी पूछते हैं। आपका जो एग्जामिनर होगा वो जरूरी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, यही केसेस हमें पढ़ने हैं। तो फर्स्ट वन मैं यहां पे लिखूं, फर्स्ट वन क्या हमें पढ़ना है, व्हेन ऑब्जेक्ट, अपनी टेक्स्ट आप खोल लेना, उस टेक्स्ट पे आपको ये दिखेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी
where is the image, where is the image, first case. Second, when object is beyond C, where is the image, where is the image. Third, when object is at C, where is the image. फोर्थ केस हम यहां लिखे, when object is in between focus and center of curvature, where is image. Fifth, when object is at focus, where is image. एंड लास्ट केस जो हमारे पास होगा, when object is in between focus and pole, where is image. तो बेटे मेरे, ये हमारे पास 6 केसेस है जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं. एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे. ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां पे, एक एक करके ये 6 केसेस हमें पढ़ने हैं. इन 6 केसेस की तरह हमें ध्यान देना है. आप समझ लेना आराम से मैं क्या बोलूंगा. फिर आप पूछते हो कि सर रे कहां से आई, कहां गई, आराम से आप समझ लेना. एक एक करके मैं इनको डिस्कस कर लूं. नंबर 1, नंबर फर्स्ट, आप अपने टेक्स्ट में क्या देखोगे, क्या लिखा है वहां पे. वहां आपको पहला केस जो आपको दिखेगा, when object is at infinity, when object is at infinity. मैं यहां पे कनकेव मिरर बना लूं, बनाया मैंने कनकेव मिरर. आराम से आपको ऐसे कर रहा है. पोल लिखा आपने पोल, उसके बाद आपने आराम से लिखा फोकस, उसके बाद आपने आराम से लिखा सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऐसे आपने डायग्राम बना ली. करना क्या है हमने, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट हमें पता नहीं, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट आप एक चीज याद रख लेना, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा वहां से जो भी इंसिडेंट रे आ जाएगी वो पैरेलल आ जाएगी टुवर्ड्स मिरर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द रेज कमिंग फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट आर पैरेलल टुवर्ड्स मिरर. जो भी रे आएगी वो पैरेलल आएगी मिरर की तरफ. इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो मैं यहां पे बोलूंगा आपको, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, इसका नाम है ए बी. केस हमारे पास है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. मैंने बोला आपको कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे. अब यहां से रेज आ जाएंगी. मैंने पहले बोला कि पहली रे आ गई, यहां से आ गई, ठीक. अब आप देखो, हमने केस पढ़ा व्हेन ए रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. इसको क्या हो जाता है, इट बिकम्स आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस. ये फोकस से आ जाएगी. समझ रहे हो मेरी बात. सेकंड रे अगर मैं आपको बोलूं यहां से आ गई, ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है कि नहीं. मैंने बोला जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, जो भी रे आ जाएगी वो पैरेलल आ जाएगी. अब सेकंड रे अब हमारे पास आएगी, इट इज आल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. इट इज आल्सो, तो अब रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी, फिर से जाएगी फोकस से. फिर से जाएगी फोकस से. फर्स्ट केस हमारे पास है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. तो मैंने रखा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, हमने देखा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे. अब यहां से रेज आ गई, ये रेज रिफ्लेक्ट हो गई मिरर से. तो दूसरी रे भी आ गई, ये भी रिफ्लेक्ट हो गई. हमने क्या देखा, ये तो दोनों रेज फोकस से निकली. मैंने 2 दिखाई है, बहुत सारे रेज आ जाएंगे. हमें 2-3 चाहिए केस डिस्कस करने के लिए, हमें 2-3 चाहिए. अब ये भी आई, ये भी रिफ्लेक्ट हो गई, कहां से निकली, फोकस से. तो यहां पे मेन एक चीज आप बोलोगे, सर ये है ऑब्जेक्ट, अब इसकी इमेज कहां है. तो हमने पढ़ा एक ऑब्जेक्ट की इमेज वही है जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो जाएंगी. ये तो पहली रिफ्लेक्टेड रे, मैं नाम लिखूंगा इसको आपको समझने के लिए. दिस इज सेकंड वन. ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज सेकंड रिफ्लेक्टेड रे. ये तो निकली फोकस से. इससे पहले हमने पढ़ा ये जो कनकेव मिरर है, ये कन्वर्जिंग मिरर है, ये कन्वर्ज करता है रेज ऑफ लाइट को.
सो दिस इज फर्स्ट रे, दिस इज सेकंड रे, ये तो रिफ्लेक्ट होगी, निकली कहां से, फोकस से, फोकस से। अब हमारे पास जो इमेज है वो कहां पे है, जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो गई, रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो गई फोकस पे, तो आप आराम से क्या लिखोगे, आराम से, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो यहां पे आप आराम से लिख सकते हो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। तो बेटे मेरे आराम से लिखो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां है, एट फोकस, फोकस पे हमारी इमेज बन गई, समझ रहे हो मेरी बात को, एट फोकस, ठीक। उसके बाद आपको क्या लिखना है, साइज ऑफ इमेज, साइज, साइज ऑफ इमेज क्या है, आराम से समझ लेना, आराम से, साइज ऑफ इमेज यहां पे तो जो इमेज बन गई वो पॉइंट साइजेड बन गई, पॉइंट साइज, बहुत वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अब हम इसको क्या लिखें, ये तो वेरी स्मॉल इमेज आ गई, हमको यहां पे ध्यान देना, आप पॉइंट साइजेड इमेज आ गई हमारे पास, लेकिन ये आप यहां पे जान लो, इस इमेज को हम आराम से स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, इट मीन्स ये जो इमेज है ये रियल है, पॉइंट साइजेड है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी इमेज है। अब हम गैस कैसे करें कि ये कौन सी इमेज है, ये तो बहुत छोटी है, आप बोलो कि सर ये तो बहुत छोटी इमेज है, अब हम कैसे गैस करें, मैं आपको यहां से बोल रहा हूं, हम इसको आराम से स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, इट मींस ये तो रियल इमेज है, और हमें ये पता है जो रियल इमेज है वो इन्वर्टेड होती है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज हम यहां क्या लिखे, बहुत छोटी है साइज ऑफ इमेज, हम लिखेंगे हाईली, जो आप देखोगे अपनी टेक्स्ट पे, हाईली डिमिनिशन, हाईली डिमिनिशन, हाईली डिमिनिशन, ठीक। उसके बाद आपने क्या लिखना है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर, मैंने बोला साइज कितना बड़ा है, बहुत छोटी इमेज है, उसको हमने बोला हाईली डिमिनिशन। अब नेचर, नेचर क्या है, वर्चुअल है कि रियल, हमें पता है ऑब्टेन हो सकती है किस पे, स्क्रीन पे, हम लिखेंगे यहां पे रियल, एंड हमें ये पता है रियल इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, दिस इज योर फर्स्ट केस, this is your first case dear students, when object is at infinity, position of image is at focus, size of image is highly diminished, and nature of image is real and inverted, this is first case, your first case, is it clear? I hope आपको समझ आया होगा फर्स्ट केस। अब उसके बाद सेकंड, when object is बियॉन्ड सी, क्या बिहाइंड आपको लिखा होगा, बिहाइंड आपको लिखा होगा, बिहाइंड सी। फिर से हम इमेज बनाएं, फिर से मैं ऐसी प्रिंसिपल एक्सिस बना लूं, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ये है ए बी, बियॉन्ड सी, बिहाइंड सी, देखो मैंने बना लिया। अब यहां से एक इमेज आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी आपको पता है, अब आपको पता है, व्हेन रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोस थ्रू फोकस। अब दूसरी रे हम डालेंगे फोकस से, ये इंसिडेंट रे है, ये अब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, हो गई रिफ्लेक्ट। वेट 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 वेट, आराम से, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सेकंड केस जो हमारे पास है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, this is focus and this is center of curvature,
दिस इज ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात? अब इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आ गई यहां से, ये निकलेगी कहां से? फोकस से निकल गई। दूसरी रे आएगी कहां? दूसरी रे हमने डाली यहां फोकस से, अब ये रिफ्लेक्ट होगी कहां से जाएगी? आराम से। इसका नाम है ए बी। दो रेज मैंने फिर से डाली। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, यहां आपको लिखा होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड सी। हमने दो रेज डाली यहां से। फर्स्ट वन, व्हेन अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, ये हमने इंपॉर्टेंट रेज में पढ़ा। दूसरी, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड। अब समझ लेना। अब बेटे मेरे इमेज कहां है? वेयर इज द इमेज? इमेज इज एट दैट पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज मीट। जब हम देखते हैं तो रिफ्लेक्टेड रेज ने यहां पे मीट किया है, यहां पे रिफ्लेक्टेड रेज ने मीट किया है। दिस इज ए डैश बी डैश, इमेज, इमेज का नाम ए डैश बी डैश। समझ आया आपको? फिर से मैं बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट वो बियॉन्ड सी है। दो रेज हमने डाली, रिफ्लेक्टेड रेज जो मीट है वो यहां पे मीट हो गई। अब हमें ये देखना है मीट कहां पे हो गई। दूसरा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, हम यहां पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे दिख रही है आपको? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। हम यहां पे लिखे इमेज इज इन बिटवीन, इमेज इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, center of curvature and focus. This is our second case. When object is beyond C, where is image? Where is image? Image is in between center of curvature and focus. This is our image. This is our image. This is our image. This is our second case. अब हम थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? साइज ऑफ इमेज, साइज। तो इससे पहला जो केस हमने पढ़ा था उससे थोड़ी बड़ी है। अब हम हाईली डिमिनिशन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे अब डिमिनिशन है, डिमिनिशन। फिर से नेचर क्या है? नेचर फिर से बोलो अब आप ही, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। दिस इज आवर सेकंड केस। समझा? दिस इज आवर सेकंड केस। नाउ मूव ऑन थर्ड। फिर से मैं डायग्राम बना लूं। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज ए बी, दिस इज फोकस, दिस इज पोल। समझ लेना। थर्ड केस अब हमारे पास क्या है? थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहां पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फिर से हम क्या करें? हम फिर से एक रेट हमने डाली यहां पे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। सेकंड रे अब हम फोकस से डालेंगे। दिस इज ए बी, थर्ड केस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने थर्ड केस में क्या पढ़ा है? क्या करना है थर्ड केस में? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, ऑब्जेक्ट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। Third case, when object is at center of curvature, first ray, the ray is parallel to principal axis, after reflection it passes through focus. उसके बाद अब ये जो रे है, सेकंड रे,
ये फोकस से आई आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब स्टूडेंट्स आप देखो कि ये जो रेस है ये कहां पे मीट हो गई, यहाँ पे ये मीट हो गई इस पॉइंट पे, तो इसको मैं थोड़ा आगे प्रोड्यूस करूं। दिस इज ए बी, दिस इज इमेज ए डैश बी डैश। तो थर्ड केस हमारे पास क्या है, क्या देख रहे हो आप, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम क्या देख रहे हैं, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज हम क्या देख रहे हैं, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां पे इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज एट सी, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां पे इमेज, साइज, तो यहां पे आप ध्यान देखो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट हो उतनी बड़ी इमेज, सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट बड़ा उतनी इमेज बड़ी। नेचर फिर से रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, समझ रहे हो मेरी बात। दिस इज आवर थर्ड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, दो रेज हमने डाली, एक आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकली फोकस से, दूसरी हमने फोकस से डाली वो आ गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो गई, कहां पे मीट हो गई, एट सी, जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे मीट हो गई। हमने लिखा थर्ड केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोजीशन ऑफ इमेज इज एट सी, size of image is same size, nature is real and inverted. Is it clear now? Move on fourth. Fourth, when object is in between center of curvature and focus. फिर से ये पोल है, ये फोकस है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, नाउ ऑब्जेक्ट इज एट हियर, ऑब्जेक्ट अब यहां पे है, कहां पे है अब ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, हम डालेंगे फर्स्ट रे आई से, निकली फर्स्ट रे, समझ रहे हो मेरी बात। अब सेकंड वन में डालूंगा फोकस से आई से, मैं दो ही रेज का इस्तेमाल कर सकता हूं, आप दो तीन लगा सकते हो, मैं दो ही रेज से आपको बता रहा हूं कि इमेज कहां पे है। फर्स्ट वन व्हेन रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर से मैं आप बोल रहा हूं, अब मैंने 50 बार बोला ये, आफ्टर रिफ्लेक्शन it passes through focus, second ray when ray of light is passing through focus after reflection it becomes parallel to principal axis, ये पैरेलल। अब इमेज बेटे मेरे, अब इमेज कहां पे है, इमेज हमें अब पता है कहां पे है, जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो जाएंगी, ये तो रिफ्लेक्ट यहां पे हो गई, ये तो अब यहां पे रिफ्लेक्ट हो गई, ये तो अब यहां पे रिफ्लेक्ट हो गई, दिस इज आवर इमेज, दिस इज ए बी, दिस इज ए डैश बी डैश, दिस इज इमेज, दिस इज इमेज, मैं लिखूं यहां पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है। अपनी टेक्स्ट पे आप क्या देखोगे, पोजीशन ऑफ इमेज, इस केस में पोजीशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड सी। तो बेटे मेरे अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी यहां पे इन डायग्राम्स में, अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, जितना मैं ऑब्जेक्ट को आगे मूव कर रहा हूं इमेज दूर जा रही है। पहले केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज फोकस पे आई, उसके बाद हम थोड़ा आगे चले, इमेज भी फोकस से आगे आ गई, उसके बाद हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गए, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब ऐसे भी याद रख सकते हो, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गई। अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा आगे आए, इमेज सी से दूर चली गई, जितना हम ऑब्जेक्ट को आगे कर रहे हैं उतनी इमेज आगे जा रही है। ये समझ लेना, ये मेरी बात समझ लेना आराम से। पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी, सी से आगे आ गई, ठीक। अब नेचर ऑफ इमेज, फिर से रियल एंड इन्वर्टेड, एंड लास्ट वन साइज, अब थोड़ी बड़ी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो हम यहां पे लिखेंगे एनलार्ज्ड इमेज, enlarged image. This is our fourth case. The image is enlarged, bigger than our object. जितना ऑब्जेक्ट बड़ा है उससे इमेज बड़ी है, that is enlarged. अब फिफ्थ वन, when object is at focus, तो पहला केस हमने क्या पढ़ा,
व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज आ गई हमारी फोकस पे। अब ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज कहां पे आ जाएगी? सीधे आंसर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस इमेज इज एट इन्फिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस इमेज कहां पे बन जाएगी? इन्फिनिटी पे। तो वाइस वर्सा है, पहले हमें था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इमेज आ गई फोकस पे, अब ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट अब फोकस है, फोकस पे इमेज कहां पे आ जाएगी? सीधे बोल रहा है इन्फिनिटी पे आ जाएगी। पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक? समझ लेना मेरी बात आराम से। ये आ गई एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आपको पता है रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी? फोकस से निकली कि नहीं? दिस इज आवर साइन कन्वेंशन, मैंने रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टू पास थ्रू फोकस। अब सेकंड में डालो यहां पोल पे, ऐसे मैंने डाली, सेकंड पोल पे मैंने डाली, ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। थर्ड रे भी मैं यहां पे डाल सकता हूं, अगर मैं थर्ड रे यहां डालूं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे, आपको पता है रिफ्लेक्ट होके ये कहां से जाएगी? पढ़ा हमने, मैंने रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू बैक सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने यहाँ पे 3 रेज का इस्तेमाल किया। आप देखो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट था हमारे पास, इसका नाम है ए बी, ये हमने फोकस पे रखा। अब मैंने 3 रेज डाली यहाँ पे मैंने 3 रेज डाली, तो 3 रेज ये तो पैरेलल आ गई, ये तो पर इट मींस जो हमारी इमेज है वो तो कहीं दूर आ जाएगी। आप देखो ये फर्स्ट केस से वाइस वर्सा है, When object is at infinity, image is at focus. When object is at focus, image is at infinity. तो मैं यहां पे लिखूं, समझ आया मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी, नेचर हम फिर से लिखे रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। साइज तो बेटे मेरे यहां पे लिखना हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। दिस इज आवर फिफ्थ वन, दिस इज आवर फिफ्थ वन। समझ आया? नाउ अब लास्ट जो है, इन पांचों केसेस में हमने जो देखा नेचर ऑफ इमेज जो है वो रियल एंड इनवर्टेड है। फर्स्ट केस में भी हमने देखा रियल एंड इनवर्टेड, उसके बाद भी हमने देखा रियल एंड इनवर्टेड, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी। नाउ लास्ट जो है, लास्ट केस, उसमें हमारी जो इमेज है वो रियल एंड इनवर्टेड नहीं आएगी, वो आप देख लेना आराम से। लास्ट वन, सिक्स्थ वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल। ये आपको आराम से समझ लेना है कि हम लिख क्या रहे हैं, करना क्या है। हमने लिखा व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल, हम इमेज बनाएंगे। ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा पोल, ये है हमारा फोकस, और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस वक्त हमें ये बोल रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट जो है वो ए बी, ये कहां पे है? ये इन बिटवीन फोकस एंड पोल है, फोकस एंड पोल। तो हम क्या करें, हम एक रे ऐसे डालेंगे, ये क्या करेगा? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, हो गई रिफ्लेक्ट, हो गई रिफ्लेक्ट। अब सेकंड रे जो है वो हम डालेंगे कहां से? वेट 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 वेट, मैं आराम से इसको बना लूंगा, आप समझ लेना आराम से। दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज ए बी। अब ये आ गई हमारे पास फर्स्ट रे, इसको रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। When last case, sixth one, when object is in between focus and pole, when object is in between focus and pole, ए बी आपको जो दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट है, फोकस और पोल के दरमियान जो है, दिस इज फोकस
दिस इज पोल। अब मैंने दो रेज डाली, एक रे आई पोल से, जो मैंने अभी बोला था यहाँ पे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। दूसरी रे हमने डाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आप जब देख रहे हो कहीं पे नहीं मिल रहे हैं, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे आगे कर दूं, अगर मैं इनको थोड़ा बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं ऐसे, तो ऐसे ये मीट हो जाएगी यहाँ पे। दिस इज आवर इमेज, दिस इज आवर इमेज, दिस इज आवर इमेज। समझ रहे हो मेरी बात? दिस इज केस, दिस इज द सिक्स्थ केस जिसमें हमारी इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड नहीं आई, जैसे ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज आ गई इस केस में। तो ये केस आप ध्यान में रख लेना। इमेज हमें कैसी बनानी है, हमें इसमें क्या करना है, मैंने ऑब्जेक्ट रखा इन बिटवीन फोकस एंड पोल, ऐसे करो आप, ऐसे करो आप, ये पोल है, ये फोकस है, हमने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, पहली रे हमने डाली यहां पोल पे, इसने इसको रिफ्लेक्ट किया, दूसरा हमने डाली यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे निकलेगी वो वहीं से वापस जाएगी, हमने इसको थोड़ा पीछे बैकवर्ड ऐसे प्रोड्यूस किया, ऐसे ये मीट हो गई, यहाँ पे मीट हो गई। अब जैसे ऑब्जेक्ट वैसे इमेज आ गई इसमें। समझ रहे हो मेरी बात? समझ आई मेरी बात? अब हमारा जो सिक्स्थ केस है, मैन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल, तो हम पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखें? पोजीशन ऑफ इमेज हम क्या लिखेंगे अब यहां? कमेंट में मुझे सारे बोले हम यहां पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, इमेज कहां पे है, बिहाइंड मिरर है, कहां है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे क्या हम इस केस में जो हमारी इमेज है वो कहां पे बन जाएगी। दूसरा क्वेश्चन भी मैं पूछ लूंगा यहां, ये नेचर में यहां से बोलूंगा आपको, नेचर जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, जो आप देख रहे हो वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहां से तो ये मीट नहीं हो रही, ये वर्चुअली मीट हो गई, वर्चुअल इरेक्ट मैंने बोला। साइज भी मुझे आप ही बोलोगे। दो क्वेश्चन अब मैंने आपके आज के टॉपिक में आपको पूछे। पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, इस लास्ट केस में ये जो पोजीशन में आप देख रहे हो कहां पे, आराम से आप डायग्राम में देखो कि इमेज कहां पे है। अब आपको मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि कहां पे है, नंबर 1 पॉइंट, एंड नंबर 2 पॉइंट में आपको बोल रहा हूं कि साइज छोटी है कि बड़ी है, ये आपने देखना है। ये दो क्वेश्चंस आप मुझे बोलोगे। तो मैं थोड़ा आपको रिकैप करा लूं कि हमने, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको जरूर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले ही स्टार्ट इसी क्वेश्चन से होता है कि अगर ऑब्जेक्ट इन जगहों पे है तो इमेज विद डायग्राम आपको बनानी है अच्छे से। और उससे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि अब ये जो इमेज है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो इंसिडेंट रे है, ये पहले कहां से आती है, फिर कहां जाती है, कैसे ये मीट हो जाती है। अब जहां पे मीट हो जाएगी वहां पे इमेज आ जाएगी इस ऑब्जेक्ट पे। तो मैं आपको बोलूं, देखो ये हमारा फर्स्ट केस था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी वेयर इज द इमेज। फर्स्ट केस में हमने यही पढ़ा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी हमने देखा कि पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे है, फोकस पे बन गई हमारी इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है, छोटी है। नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। सेकंड केस में हमने क्या पढ़ा, एक रे आई, दूसरी रे भी आई, ये कहां पे मीट हो गई, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बन गई, इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड, नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद ये रहा थर्ड केस आपके पास। उसके बाद हमने पढ़ा फोर्थ वन, बियॉन्ड सी जो हमें इमेज आ गई। उसके बाद हमने, दिस इज लास्ट वन, सिक्स्थ वन, दिस इज this when object is at focus, position of image is at infinity, real and inverted, highly enlarged, and this is the last one. I hope कि आप सबको समझ आया होगा। तो अब जिसको भी जरा सा भी कंफ्यूजन हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकता है। जहां पे भी कंफ्यूजन होगा आई एम अवेलेबल फॉर यू 24/7। जहां पे भी आपको कंफ्यूजन लगे आप मुझे मैसेज कर सकते हो या मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं आपको बता दूं कि कैसे क्या करना है। लेकिन ध्यान रहे इन 6 केसेस में मेन जो पॉइंट है, फिर से मैं बोल रहा हूं, मेन ये आपने देखना है कि इंसिडेंट रे अगर आई रिफ्लेक्ट होगी कहां से जाएगी। 3 पॉइंट आपको मेन याद रखने हैं। व्हेन अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, एंड व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज बैक थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये 3 लाइंस आप जितना हो सके रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, किसी भी तरीके से आप याद करो, ठीक।
तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे कल फोर्थ टॉपिक में। अब हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्स मिरर, उसमें भी हमें केसेस एक दो पढ़ने हैं कन्वेक्स मिरर में। उसमें भी आप देखोगे कि अगर ऑब्जेक्ट हमने रखा कन्वेक्स मिरर के आगे तो कन्वेक्स मिरर कौन सी इमेज बनाएगा उसको, वो भी हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, खुदा हाफिज, थैंक यू।